क्या एक ही युद्ध वास्तव में एक राजा को बदल सकता है? क्या एक लड़ाई वास्तव में एक पूरे साम्राज्य और उसके विवेक का मार्ग बदल सकती है? यह कहानी उसी जांच से शुरू होती है, एक सवाल जो संघर्ष की राख और पश्चाताप से उठता है। यह महत्वाकांक्षा की कहानी है, यह अकल्पनीय हिंसा की कहानी है, और यह एक परिवर्तन की कहानी है जिसने प्राचीन भारत की किस्मत बदल दी। यह कलिंग युद्ध की कहानी है जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक नया करुणामय चेहरा दिया। यह इतिहास में एक एकल घटना है जो सबसे बड़ी विनाश से भी शांति का रास्ता उभरने की याद दिलाता है। ये कथा सिर्फ सेनाओं के टकराने के बारे में नहीं, ये एक विजयी सम्राट के अंदर लड़ी गई आंतरिक लड़ाई के बारे में है। वह पल जब युद्ध के लूट का माल उसके मुंह में राख बन गया और पराजितों की चीखें उसके सिपाहियों की जयकारों को डुबो दें। कलिंग युद्ध, खास मौर्य सम्राट अशोक की कहानी। एक शासक जिसका नाम विजय से नहीं बल्कि अपनाई गई शांति से जुड़ा, निर्दयी विजेता से शांति के दयालु संरक्षक, एक नाटकीय परिवर्तन। इससे पहले कि हम आपदाओं में जाएं, उस दुनिया को समझना होगा जो पहले थी। शक्ति को सेना के आकार और क्षेत्र के विस्तार से मापा जाता था, हिंसा को त्यागना अकल्पनीय था। यह सवाल, क्या एक लड़ाई सब कुछ बदल सकती है, हमारी मार्गदर्शक ज्योति है। कलिंग युद्ध की गंभीरता समझने के लिए दो मुख्य खिलाड़ियों को सोचिए। एक तरफ था जबरदस्त मौर्य साम्राज्य जिसका हृदय स्थल मगध में था। यह अपार शक्ति, धन और सैन्य बल था जो विजयों और रणनीतिक एकीकरण से बना। इसके नेतृत्व में सम्राट अशोक, बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त के पौत्र, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य विरासत में पाया। विस्तार की राजनीतिक अनिवार्यता। अशोक तीक्ष्ण, सक्षम, कभी-कभी निर्दयी कमांडर थे। उनके पास पैदल सेना, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी, एक अच्छी तरह तेल लगी युद्ध मशीन। विस्तार उनके लिए व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि राजवंशीय कर्तव्य था, राज्यों को एक केंद्रीय प्राधिकार के अधीन जोड़ना। दूसरी तरफ कलिंग, छोटा पर समृद्ध, भारत के पूर्वी तट पर, आज के ओडिशा में। सैन्य महाशक्ति नहीं पर उपजाऊ मिट्टी, उद्योगी लोग, मजबूत समुद्री परंपरा, कुशल नाविक, समृद्ध बंदरगाह शहर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार मार्ग। लोग कट्टर रूप से स्वतंत्र, अपनी संस्कृति, स्वायत्तता और पहचान पर गर्व, मौर्य वर्चस्व के आगे झुकना नहीं चाहते थे। युद्ध से पहले का विश्व असंतुलन से भरा था। एक और साम्राज्यवादी दानव जिसे एकता को अधीनता से जोड़ने की सोच प्रेरित करती थी। दूसरी ओर एक छोटा स्वतंत्र राज्य, व्यापार और संस्कृति में समृद्ध, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा को प्रतिबद्ध। मगध की महत्वाकांक्षा और कलिंग की स्वतंत्रता के बीच तनाव, एक अपरिहार्य फॉल्ट लाइन। केंद्रीकृत विस्तारवादी शक्ति बनाम क्षेत्रीय संप्रभुता। यह मूल भिन्नता एक क्रूर संघर्ष का मंच तैयार करती है जिसे अपनी क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। युद्ध शुरू होता है जब अशोक की नजर कलिंग की रणनीतिक और आर्थिक संपदा पर पड़ती है। गुलजार बंदरगाह और समुद्री मार्ग, समुद्री रास्तों पर नियंत्रण, मौर्य दृष्टि के लिए निर्णायक। कलिंग को एकीकृत करना एकीकृत भारत के दृष्टिकोण को पूरा करता। लाभदायक व्यापार, नेटवर्क तक सीधा पहुंच। अशोक का समर्पण का संदेश ठुकराया गया। स्वतंत्रता को सुरक्षा पर तरजीह। विद्रोह ने टकराव का मंच सेट कर दिया। बल का सहारा लेने का निर्णय, हमारी कहानी का पहला मोड़ जिसके दूरगामी और अप्रत्याशित परिणाम होंगे। घटनाओं की श्रृंखला अकल्पनीय नरसंहार पर समाप्त होगी। अशोक ने एक रणनीतिक उद्देश्य देखा और उसे हासिल करने को पूर्ण बल तैयार किया। युद्ध की तैयारियां विस्तृत और सावधानी पूर्वक थी। ये मामूली झड़प नहीं, कलिंग के भाग्य का पूर्ण पैमाने का आक्रमण। विशाल सेना ने विद्रोही राज्य की ओर कूच किया। कलिंग के लोग भागने या समर्पण की बजाय लड़ने का संकल्प लेते हैं, अपने घर, अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को अंतिम व्यक्ति तक बचाने को। उनका अटल संकल्प लड़ाई को उग्र और खूनी बनाता है, एक हताश संघर्ष अस्तित्व के लिए। दोनों सेनाएं तैयार, दांव खगोलीय रूप से ऊंचे। कलिंग के लोगों के लिए सब कुछ दांव पर था। अद्वितीय संस्कृति, समृद्ध व्यापार, जीने का तरीका और आत्मनिर्णय का अधिकार। हार का मतलब स्वायत्तता का अंत,
विशाल मौर्य मशीन में समावेश, पहचान का नुकसान, अशोक के लिए जीत, विरासत मजबूत, पूर्व सुरक्षित, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, विफलता, प्रतिष्ठा और प्राधिकार को भारी चोट। प्राचीन राजनीति में शक्ति दिखाना जीवन मरण का सवाल था। यह अशोक के शासन की परीक्षा थी। मानवीय लागत अपार, बड़ी खड़ी सेना बनाम छोटी पर कट्टर रूप से दृढ़ रक्षक, घर्षण का युद्ध, विनाशकारी हानियां, शहर युद्ध क्षेत्र, खेत रौंदे, नागरिक क्रॉसफायर में, लाखों की जिंदगी दांव पर। यह सिर्फ जमीन नहीं, यह विचारधाराओं की लड़ाई, केंद्रित साम्राज्य बनाम क्षेत्रीय संप्रभुता। परिणाम नक्शे और संदेश दोनों बदलेगा। कलिंग के लोग लड़ रहे थे इस सोच के लिए कि एक राष्ट्र बिना साम्राज्य के भी समृद्ध हो सकता है, और अब तूफान फूटने को था, जिसका परिणाम अशोक की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ने वाला था। कलिंग युद्ध की भयानक तीव्रता ने कठोर सिपाहियों को भी सन्न कर दिया। युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर था, क्रूर और खूनी मामला जो धरती पर फैला। कलिंग का प्रतिरोध वीरतापूर्ण पर अभिभूत संख्या और श्रेष्ठ संगठन के सामने बेबस। अशोक के शिलालेखों के अनुसार चौंकाने वाली हानियां कहते हैं 1 लाख कलिंग योद्धा मारे और उससे कई गुना नागरिक प्रभावित, कुछ सीधी हिंसा से, कुछ अकाल से, कुछ रोगों से। यह कोई साफ सैन्य विजय नहीं, एक थोक हत्या थी। शिलालेख लिखता है 1.5 लाख बंधक अपनी जन्मभूमि से दूर, सेवा में मजबूर, शहरों को बर्बाद, खेत उजड़े, एक कभी जीवंत जीवन बुझा। इस विनाश ने अशोक की व्यक्तिगत यात्रा में पहला मोड़ लाया। युद्ध के बाद के दृश्य भूलना असंभव। सम्राट को विजयी दृश्य नहीं, पूर्ण वीरानी मिली। मृत देहों पर धूल, त्यागी हुई तलवारों पर सूरज की चमक, औरतों बच्चों की चीखें, हवा मृत्यु की बदबू और शोक की आवाजों से भरी। अशोक ने अपनी महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत हर जगह देखी। अनाथ बच्चे, विधवाएं, अकेली वृद्ध, उन्हें गर्व नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप और घृणा महसूस हुई। यह पल था जब उनकी विवेक जाग उठा। निर्णायक क्षण, युद्ध जीत लिया गया था, पर उनकी आत्मा हार गई थी। उन्होंने मृतकों और मरते लोगों के अनंत खेत देखे, सिपाही, ब्राह्मण, तपस्वी, महिला, बच्चा, साधारण गृहस्थ। जीत का स्वाद जहर में बदल गया। विजय की जयकार कल्पित चीखों से दब गई। समझ आया, एक देश जीतना अक्सर उसके लोगों का विनाश। यह ज्ञान का क्षण कलिंग युद्ध की सच्ची पराकाष्ठा। क्रूर अशोक धार्मिक अशोक में बदलने लगे। धर्म का उदय, अशोक का महान परिवर्तन। उन्होंने राजनीति के उपकरण के रूप में हिंसा त्याग दी। सिर्फ लड़ाई बंद करना नहीं, बल्कि शासन पर नजरिया बदलना। बौद्ध शिक्षा अपनाई, अहिंसा, करुणा और नैतिक कर्तव्य पर जोर। उन्होंने स्तंभों और चट्टानों पर शिलालेख जारी किए, धर्म का दृढ़ संदेश। यह धार्मिक आज्ञा नहीं, एक नैतिक संहिता, शांति, सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण पर केंद्रित। मानव और पशुओं के अस्पताल, कुएं, सड़कों के किनारे, वृक्ष, लोक कल्याण पर राज्य के साधन। धर्म महामात्र, राज्य भर यात्रा, सदाचार का संदेश, जन कल्याण निश्चित, आंतरिक विकास, सामाजिक सद्भाव और नैतिक शासन पर जोर। न्यायिक सुधार, बंदियों के साथ दया, मृत्यु दंड पर कठोर संयम। उन्होंने धर्म मिशनों को समर्थन दिया। श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक कि हेलेनिस्टिक राष्ट्रों तक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में महत्वपूर्ण। अशोक ने दिखाया, सच्ची शक्ति विजय नहीं, करुणा से लोगों के दिल जीतना है। अब शुरुआती सवाल पर वापस, जवाब पत्थर में लिखा है। 13वें प्रमुख शिलालेख में अशोक कलिंग के कत्ल, मृत्यु, निर्वासन पर अपना गहरा पश्चाताप व्यक्त करते हैं। वे घोषणा करते हैं, अब सिर्फ धर्म द्वारा विजय ही सच्ची विजय है। कुछ इतिहासकार कहते यही राजनीतिक रणनीति थी, कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन, शायद दोनों का संयोजन। पर परिणाम वही, अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और लोक कल्याण की नीति में नाटकीय बदलाव। लोगों की जिंदगी पर प्रभाव वास्तविक और सकारात्मक था। कलिंग युद्ध दिखाता है, विनाशकारी क्रिया भी कभी-कभी गहन सकारात्मक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सकती है। एक व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन एक राष्ट्र की नीति बदल सकता है। यह संदेश युगों तक गूंजता है। युद्ध ने सिर्फ एक राजा को नहीं बदला, नेतृत्व के नए आदर्श को जन्म दिया। कलिंग की विरासत, हर समय का सबक। विनाश तीव्र और आसान, पर पुनर्निर्माण और उपचार का रास्ता लंबा पर संभव, पश्चाताप से सुधार तक।